Hi everyone, I'm Ashish Kuntal this side from Hawkeye Forensic. आज हमारे साथ एक बड़ी खास हमारे मेहमान हमारे स्टूडेंट एक फोरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद है जिनका नाम कार्तिक है। कार्तिक कुछ टाइम पहले हमारे साथ एज ए स्टूडेंट थे। उन्होंने एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन साइबर फोरेंसिक में किया था। उसके बाद कुछ महीने जॉब की तलाश रही, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम को पास किया, फिर जॉब की तलाश हुई, जॉब की तलाश के बाद उन्होंने कुछ चीज़ें ढूंढी। उसके बाद नाउ ही इज़ एन एक्सपर्ट। जो रियल एक्सपर्ट्स हम बात करते हैं कि जैसे कि हम प्राइवेट एक्सपर्ट हैं, नाउ वो एक रियल एक्सपर्ट के तौर पे सारी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो आइए जानते हैं उनका सफ़र, उनकी जर्नी, उनका फ्यूचर और क्या सोचते हैं इस फील्ड के बारे में जो एक साइबर फोरेंसिक का फील्ड है। ओवर टू यू कार्तिक। Hi, sir. Thank you for inviting me this uh, this podcast. Sir, my name is Karthik. Sir, sir, I have done my bachelor's from IIMT Group of Colleges, Greater Noida, and then I have done my master's from APJ Abdul Kalam University. Then, sir, I have done international training from Hawkeye Forensic, uh, Noida. Then I am currently working as a JSA, Junior Scientific Assistant in Forensic Science Laboratory, State Laboratory, Delhi, Rohini. राइट। अभी आप जेएसए हैं, तो आपकी डिवीजन साइबर फोरेंसिक की है। मैं जानना चाहता हूँ कि साइबर फोरेंसिक के अंदर में आप एक्चुअली क्या काम करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हमें नॉर्मली वॉच आउट करते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, इवन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो नॉर्मल वॉच आउट करते हैं। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या समझते हैं साइबर फोरेंसिक की, क्या होता है एफएसएल्स के अंदर में एज ए जेएसए साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटर के तौर पे आप क्या करते हैं एग्जैक्टली? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से क्या है कि सर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं सर। सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, सर साइबर फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स, सर डिफरेंट फील्ड्स हैं। सर आई एम करेंटली वर्किंग विद हैज अ JSC इन साइबर फॉरेंसिक डिवीजन। सर कोई भी सर क्रिमिनल है सर, उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगी, जैसे सर लैपटॉप है आपका, स्मार्ट वॉच है, फ़ोन है, तो ये सब सर वो कैप्चर करता है पुलिस, और सर वो सबमिट होता है सर एफएसएल में। उसके बाद सर वो चीज़ें अलॉटेड होती हैं सर डिफरेंट डिफरेंट जेएसएस को, वो सर हमारे पास आती हैं सर। वो प्रॉपर COC होती है सर, चेन ऑफ कस्टडी हमको मेंटेन करना पड़ता है कि हमने ये किस डेट को हमने ओपन करा है, और ये अकॉर्डिंग सर हमारे उसके सर ये कोर्ट की प्रायोरिटीज़ भी होती हैं सर बार बार की, हमको इस डेट तक ये कंप्लीट करना है कि सर केसेस। तो सर हम अकॉर्डिंग टू सर COC चलते हैं। सर हमने फर्स्टली हमें पूरी वीडियोग्राफी करनी पड़ती है सर उसकी एग्जिबिट की, जो भी सर लैपटॉप है, फ़ोन है सर, उसकी पूरी IMEI नंबर, ये पूरा रिकॉर्डिंग, कितने सिम्स हैं उसके अंदर, कितने मेमोरी कार्ड हैं उसके अंदर सर, ये हमको सब सब हमें मैनेज करना पड़ता है, पूरी वीडियोग्राफी करनी पड़ती है। और सर फ़ोन सर मैक्सिमम होते हैं सर 3-4 फ़ोन व्यू होते हैं सर कभी कभी, तो हमको सर वो देखना पड़ता है कि कितना टाइम कंज्यूमिंग लेगा, उसके हिसाब से सर हमें टूल्स पे वो काम करना होता है सर। एक मेरा बड़ा सा एक एक क्वेश्चन है, कैसे आप बहुत सारे टूल्स पे आपने ऑलरेडी काम किया है एंड करते होंगे। मेरा मानना ये है कि व्हाट काइंड ऑफ फोरेंसिक टूल्स एंड टेक्निक्स यू बीन यूज्ड, और सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग या सबसे जो अच्छा और बेहतरीन टूल कौन सा है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे, जिससे आपको लगता है कि यस दिस इज़ द बेस्ट, एंड आपको जो स्ट्राइक करता है इंटरेस्ट? सर बिफोर सर जब मैंने मास्टर्स की थी सर, हमको इतना नहीं पता था। जब से सर हॉकाई फॉरेंसिक हमने सर ज्वाइन करी है सर, ट्रेनिंग इंटरनेशनल ट्रेनिंग करी सर आपके अंदर। सर आपके पास भी वही था सर, सेलिब्रेट यूफिट का। हमने सर यहाँ पे भी हम सर वही ट्राई करते थे, पर सर रियली सर वहाँ पे भी सर वही मेरे को सर वही टूल सर बेस्ट लगता है सर। क्रिमिनल सर कितना ही शार्प माइंडेड हो सर, कुछ भी कर ले सर, वो ऐसा टूल है सर, वो सर सब कुछ निकाल के हमको, अगर सर जो भी क्वेरीज है सर, मोस्टली मेरे केसेस में ऐसा हुआ है कि सर हम वो ईजिली सर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। वैसे सर टूल्स वहाँ पे सर इनसाइट्स का भी है, प्रीमियम भी है, TX1 भी है, फाल्कन भी है सर, पर बट सर आई रियली लाइक सेलिब्रेट यूफिट। यूफिड प्रीमियम, बिकॉज यूफिड प्रीमियम बहुत सारे सारे पासवर्ड्स को सारी चीज़ों को बाईपास कर देता है। कोई भी फ़ोन, मैक्सिमम फ़ोन्स को सपोर्ट करता है।
इसकी वजह से कायदे में मेरा भी एक फेवरेट टूल के तौर पे सेलिब्रेट प्रीमियम ही है, बट एज ए प्राइवेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू यूज़ दैट, बट येस आई हैव वर्कड, आई हैव सीन हाउ द टूल परफॉर्म एंड किस तरीके से टूल काम करता है। दिस इज़ ये एक चमत्कार जैसा है कुछ कि आप कोई भी फ़ोन हो, किसी भी तरीके का फ़ोन हो, यू कैन जस्ट बाईपास द लॉक और यू कैन नो द पासवर्ड, ब्रूट फोर्स कर सकते हो आप। सो क्रिमिनल्स के लिए डेफिनेटली दैट इज़ अ फैंटास्टिक आंसर, लाइक बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, बट इट इज़ वे टू कॉस्टली, ओनली गवर्नमेंट कैन हैव इट, और ओनली लॉ इन्फोर्समेंट कैन हैव इट। थैंक यू। उसके बाद एक मेरा क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंस विद हॉकाई फोरेंसिक, राइट, वो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जैसे आपको नहीं पता था, आपने हमें ढूंढा, क्या एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट दिस होल जर्नी? एकदम से बीसीए वाला बंदा एकदम से साइबर फोरेंसिक, और वो भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर में आ गया। सो आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट कि कुछ जर्नी के बारे में बताओ कि आपकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही स्पेशली। Sir, first I have done my bachelor's, then master's. Sir, रिसेंटली सर जॉब ढूंढते ढूंढते सर टाइम हो गया था, बट सर मैंने सुना सर साइबर फॉरेंसिक एफएसएल डिवीज़न है सर, कहीं से लिंक मिला सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड करा सर, हमने सर यहाँ पे ट्रेनिंग ज्वाइन करी। रियली सर बिफोर हॉकाई हमने नहीं पता था सर इतना ये इंटरेस्टिंग फील्ड है, और सर इतना डीप है सर ये फील्ड, और सर जितना आप इसमें डीप जाएंगे सर, ये अकॉर्डिंग सर मेरी, अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ सर लास्ट 3 मंथ से एफएसएल में, सर मेरे को इतना इतना मज़ा आ रहा है सर काम करने में, और सर ये रियली इंटरेस्टिंग है। इसलिए नहीं कि सर मैं इस फील्ड में हूँ, बट सर रियली अगर आप इस फील्ड में आगे जाएंगे तो सर रियली ये सर ये हेल्पफुल है। और सर बिफोर हमने जब होकाई सर, ये बस नाम सुने थे कभी किसी से कि ऐसा एक डेटा हम कभी भी निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कोई भी क्रिमिनल्स करते हैं, बट सर यहाँ पे हमने हैंड्स ऑन करा सर आपके यहाँ पे सर, रियली सर वो मेरे लिए हेल्पफुल है सर। मेरे आप यहाँ अगर हम सर यहाँ नहीं कर पाते सर, मेरे लिए सर बहुत ईजिली नहीं होता अगर हम वहाँ पे परफॉर्म करते सर। हमें यहाँ पे यूफेड कराया था सर आपके पास में, एन केस कराया था सर हमने आपके पास में, मोबाइल एडिट सर आपका वो हमने यहाँ पे कितना अच्छे से काम करा, फाल्कन पे काम करा सर, टेक्स वन पे हमने यहाँ पे काम करा सर, वो रियली सर हेल्पफुल है सर मेरे लिए वहाँ जाके। अगर हम यहाँ ना कर पाते हैंड्स ऑन तो शायद वहाँ जाके मेरे लिए इतना ईजिली नहीं होता सर। कहीं ऐसा लगता है कि हाथ कांपते हो कि बीच में एकदम से ट्रेनिंग के करते करते एकदम से रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन में आ गए, जिससे कि आपकी एक रिपोर्ट किसी बंदे को जेल के पीछे भेज सकती है? सर हाथ तो नहीं काटते, बट सर वो आपकी ही सीख है कि सर हम जब तक हम क्या सर किसी को न्याय के लिए काम कर रहे हैं, और सर हमारा सर वही है वो फर्स्ट डे से जो आपने सर सिखाया है कि हम किसी को न्याय दिला सकें, हम सर अपना पूरा 100% देते हैं सर, जितना हम उसमें निकाल सकें पॉजिटिव वे से सर सब काम करते हैं सर। हम तो इस पे आगे बढ़ रहे हैं सर। क्या चैलेंजेस हैं, मतलब कुछ ऐसा है कि फोरेंसिक इज़ नॉट दे आर, मुझे एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हुए काफ़ी टाइम हो गया, आपके हिसाब से अभी आप बहुत नए हो इस फील्ड के अंदर में, बट आप गवर्नमेंट के अंदर में आपने इस कुछ टाइम के अंदर में कुछ चैलेंजेस देखे हो जिनको आप बताना चाहें कि ये चैलेंजेस हो सकते हैं कि, और ये अभी करंट चैलेंजेस हैं? सर चैलेंजेस अगर सर जॉब की बात करें तो सर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर सर आप पास आउट होते हैं, बट सर मेरा मानना है कि सर सर्टिफिकेशन सर मस्ट है। और सर सर्टिफिकेशन ऐसी सर किसी ट्रेनिंग कंपनी से हो, जस्ट लाइक हॉकाई और सर और भी हैं सर, जो सर आपको हैंड्स ऑन कराएं सर, वो ऑरली सर और प्लेटफॉर्म है सर, आप वहाँ से पढ़ लेंगे, बट जब तक आप सर हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तो सर कोई, मैं तो नहीं मानता कोई बेनिफिट है। अगर मैं यहाँ हैंड्स ऑन नहीं करता तो वो सर मेरे लिए ईजिली नहीं होता सर वहाँ जाके। बट सर है सर, टाइम तो लगता है सर, मेरे को भी लगा था, बट सर ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जॉब नहीं है सर, जॉब तो बहुत है, बट सर आपके अगर प्रॉपर हैंड्स ऑन, आपको प्रॉपर नॉलेज है इस फील्ड की, सर रियली सर बहुत बड़ा फील्ड है सर, फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, स्कोप है, बट सर ये तो है। ये एक्सपीरियंस या ये ट्रेनिंग जो हमारे पास आपने की, इस पूरे कंप्लीट 2 मंथ की ट्रेनिंग थी आपकी, आपने उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम लिया अपने आप को एक्स्ट्रा कुछ सिखाने के लिए, सीखने के लिए। सो क्या ये सच में मददगार थी आपके लिए जब आप वहाँ जाके टूल के ऊपर बैठते हैं? प्लीज सर, अगर सर यहाँ पे अगर हम सर नहीं कर पाते आपके पास में, क्योंकि हम तो यहाँ पे सर केस अपने आप करते थे क्रिएट सर, वहाँ पे ऑलरेडी सर आते हैं, अंडर सेक्शन लगे आते हैं सर, सर न्यूली सर बीएनएस आया है, आईपीसी सर लास्ट आते हैं। अगर सर यहाँ से नहीं करते तो शायद मेरे को सर वहाँ पे जाके बहुत मुश्किल होता सर परफॉर्म करना, और मैं ईजिली सर हैंड्स ऑन वहाँ पे कर पा रहा हूँ सर रियली। क्या क्या इन ट्रेनिंग के जो क्वेश्चंस थे, जो आपके साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग के एग्ज़ाम के अंदर में जो क्वेश्चंस थे,
क्या आपको लगता है कि उन्होंने हेल्प आउट किया आपको इंटरव्यू के अंदर में, कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं कहीं वो इस ट्रेनिंग से सिमिलर थे, या फिर ऐसा था कि ट्रेनिंग अलग थी और वो क्वेश्चंस अलग थे? नहीं सर, मोस्टली सर क्वेश्चन वही थे जो हमने सर यहाँ पे हैंड्स ऑन करे। जैसे सर मेल बॉम्बिंग आपने एक बार बताई थी सर, मेरे से तो इंटरव्यू में पूछा ही ये गया था व्हाट इज़ मेल बॉम्बिंग। सर हमने ईमेल फॉरेंसिक पे भी आपने एक बार हमको पूरा लेक्चर दिया था सर, वो भी इतना हेल्पफुल था सर मेरे उसके लिए इंटरव्यू के लिए। सर एप्पल का सर एक है APFS करके, आपने सर वो बताया था सर, मेरे से तो वही पूछा गया था सर। और सर अगर वो सर जो हमने इंटरनेशनल ट्रेनिंग में जो सर एग्जाम पास आउट करा सर, मोस्टली सर क्वेश्चन वही होते हैं सर, और सर रियली हेल्पफुल था सर वो तो। क्या फ्यूचर देखते हो अपने आप को, कहाँ रखते हो आज से 5 साल बाद, या आप सोचते हो कि यार मेरा अब तो मैं FSL में आ गया, व्हाट नेक्स्ट यू थिंक एज एन एक्सपर्ट? सर एक्सपर्ट तो नहीं बोलूँगा सर, क्योंकि सर ये फील्ड सर बहुत सीखने के लिए अभी सर बहुत कुछ है। अभी सर मेरे स्टार्टिंग है सर, लास्ट अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं सर। मेरे को तो सर अभी मेरे को सर बहुत अच्छी प्लानिंग है कि कंट्री के लिए सर सर्वाइव करूँ सर, ED CBI ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाऊँ सर। स्पेशली सर रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग में मेरा सर सपना है कि मैं रॉ में अगर मेरे को मौका मिलता है तो एज अ गवर्नमेंट एजेंसी से मैं काम करूं। बट सर ऐसा नहीं है सर आप गवर्नमेंट के लिए आप सर बहुत सारे फील्ड हैं सर इसमें, आगे सर प्राइवेट कंपनीज भी हैं, आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं परफॉर्म। बट सर नीड ट्रेनिंग विद हैंड्स ऑन, और सर मस्ट है सर। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि सर आप और उन्हीं की तरह हैं जो जैसे एक क्लास में 40-50 स्टूडेंट से सेम ही है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है और आपके हैंड्स ऑन है तो शायद आप सर उनसे अलग हैं, तो आपको ईजिली सर जॉब मिलेगी। और सर ये मिलती है सर, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है सर, मिलता है। मैं आपसे कुछ एडवाइजेस या कुछ जानना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में जॉब्स ढूंढते हैं, या उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, या वो यूनिवर्सिटीज़ को क्रिप करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ने हमें जॉब नहीं दिलवाई, या मार्केट में जॉब नहीं है, सरकार को कोसते हैं। ये बहुत सारे चीज प्रॉब्लम्स होती हैं और वो सोचते हैं कि वो मानते नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता, या कोई उन्हें समझाने वाला नहीं है। सो आई जस्ट वांट ए एडवाइस स्पेशली फॉर BCA IT, BCA कॉम, को एकदम से आपने जो चूज़ किया वो कंप्यूटर साइंस का एकदम से डिफरेंट सब्जेक्ट था। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं है, लोगों को नहीं पता या स्टूडेंट्स को नहीं पता। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे, क्या एक एडवाइस है जो आप ये कहना चाहेंगे कि यार ऐसा करो और किस तरीके से करो तो उससे उनको हेल्पफुल हो और उनको जॉब वगैरह के लिए ईजी रहे? सर देखिए, अगर कंपैरिजन करें से आपके यूनिवर्सिटी टाइम में, सर मैं मानता हूँ सर ऐसे सर मेंटोर्स की सर कमी है सर। अगर सर मेंटोर सर प्रॉपर सर उसी फील्ड से है तो सर रियली आपकी हेल्पफुल कर सकता है सर। हमको मैं मानता हूँ सर अगर कोई सर अगर आपको इस बताने वाले कोई मेंटोर है जस्ट लाइक यू सर, ये नहीं सर मैं आपके फ्रंट ऑफ बैठा हूँ सर, रियली सर कि अगर आप जैसे सर मेंटोर हैं और सर रियली अगर हेल्पफुल ऐसी अगर हम कंपनी मिलती है सर इतने महंगे टूल पे, आपने सर हमको करने दिया सर हैंड्स ऑन। सर गवर्नमेंट भी सर स्टार्टिंग में हमको बताती है कि रियली इसको टच मत करना, ये मत करना, बट सर आपने सर इतना मौका दिया अगर आपको इतने बड़े बड़े टूल्स हमें काम करने के लिए, तो सर रियली हेल्पफुल है। बट सर रियली सर एक ऐसा मेंटोर हो और एक ऐसी ट्रेनिंग कंपनी हो तो हम सर रियली सर जॉब तो सर। मैं इस चीज़ को क्लोज़अप करना चाहूँगा। आज ये कोई प्लान नहीं था, बट हुआ क्या कि आज हमारे पास कार्तिक मिठाई का डब्बा लेके आए। काफ़ी टाइम लगा, तो हम अपने नॉर्मल पॉडकास्ट की तैयारी कर रहे थे, तो ऑल ऑफ सडन वी थॉट ऑफ कि वी शुड हैव हिज एक्सपीरियंस एंड वो शेयर हो दूसरे लोगों के तौर पे। हमारा एक ही मोटिव है कि जो भी हमारे पास आए, सो हम ये कोशिश करते हैं कि दे कैन गेट ए कंप्लीट हैंड्स ऑन, they can know the market, because we understand some of the market, like how market work, how tool work, what is the exact requirement into the industry. On to the basis of that we are providing trainings. हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से एक स्टूडेंट आए तो वो मैक्सिमम टूल से एक्सपोज हो, सो दैट उसको गवर्नमेंट में या जब किसी लैब के अंदर में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जिसके अंदर में जाए तो उसे वो हिचकिचाहट ना हो वो टूल चलाने की. So we want to implant that thing before within our trainings. So our trainings is not just related to the theoretical. It's not a class. It's not a storytelling. So it is based on more like what you exactly get. And I guess like Karthik is one of the example.
Like when he was here, he was having a no knowledge about cyber forensic. BCA एक student, MCA student आने के बाद भी he was clueless like what he can do, what traditional things are going in cyber forensic और जैसे tools की कोई fields की कोई knowledge नहीं थी. इस basis में during this training he was like what I am able to understand. He was having a lot of things onto the table, and he got the job. He searched for the job himself, and उसने कोशिश की उस जॉब को पाने की. एक चाह थी. एक इंटरव्यूज़ के अंदर में गए. इंटरव्यूज़ में एक उसके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था. ही वॉज आस्किंग मी, ही डन मल्टीपल कॉल्स. सम टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है नए बंदे के लिए, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि सब कुछ करने के बाद ना ही इज़ ए JSA, junior scientific assistant at one of the capitals, Delhi FSL, State Forensic Science Laboratory, and that is an example for many other individuals, or inspiration to forensic many students who are looking or want to get into the cyber forensic domain, into the government side or into the law enforcement side. So I want people can share or know more about cyber forensic. This is one of the rising fields and gonna be rise a couple of 10 to 25 years more. Thank you everyone, and if you like our content, whatever we are doing, please subscribe and share into the public. Thank you.